सोचिए, क्या एक अकेली तारीख किसी पूरे देश की कहानी बता सकती है? आज हम 12 नवंबर के जरिए भारत की पूरी विकास यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में कई असाधारण घटनाओं की गवाह बनी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत जैसा इतना विशाल और कॉम्प्लेक्स देश, उसकी पूरी एवोल्यूशन को हम सिर्फ एक दिन की घटनाओं से कैसे समझ सकते हैं? तो आज हम 12 नवंबर को हुई 5 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालेंगे, जो मिलकर भारत के उदय की एक जबरदस्त कहानी बताती हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं औपनिवेशिक काल से। ये वो दौर था जब भारत की सरहदें विदेशी ताकतें खींच रही थीं और देश के अंदर आज़ादी के लिए संघर्ष की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरन लाइन की। 1893 में आज ही के दिन ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच ये सीमा तय की गई थी। ये एक ऐसा औपनिवेशिक फैसला था जिसने इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और इसका असर यकीन मानिए आज भी महसूस होता है। अब देखिए, 12 नवंबर की तारीख इन दो घटनाओं को कितने दिलचस्प तरीके से जोड़ती है। 1893 में ड्यूरंड लाइन खींची गई और उसके ठीक 37 साल बाद 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। ये दोनों ही घटनाएं ब्रिटिश साम्राज्य के सामने जो चुनौतियां थी उन्हें दिखाती हैं। इन दोनों घटनाओं में ना एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। ड्यूरंड लाइन एक बाहरी ताकत द्वारा थोपी गई एक फिजिकल बाउंड्री थी। वहीं दूसरी ओर गोलमेज सम्मेलन भारतीय नेताओं के लिए अपने हक और अपने भविष्य पर बातचीत करने का एक मंच था। मतलब एक तरफ जमीन पर कब्जे की लड़ाई थी, तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर के ट्रांसफर की एक धीमी सी शुरुआत। इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल था, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। लॉर्ड इरविन की पहल पर हुए इस सम्मेलन में 56 भारतीय और 23 ब्रिटिश प्रतिनिधि थे। लेकिन, और ये सबसे अहम बात है, उस वक्त आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इसमें शामिल नहीं हुई। ये बात उस दौर के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदरूनी खींचतान को साफ साफ दिखाती है। तो ये तो हुई राजनीतिक संघर्ष की बात। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और उन बौद्धिक और सांस्कृतिक नींवों की तरफ बढ़ते हैं जो भविष्य के एक आज़ाद भारत के लिए रखी जा रही थीं। 12 नवंबर 1946 ये वो दिन था जब आधुनिक भारत के एक महान शिल्पकार पंडित मदन मोहन मालवीय हमें छोड़कर चले गए। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक संस्था थे जिन्होंने भारत के भविष्य की नींव रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मालवीय जी का एक बहुत गहरा विश्वास था। वो कहते थे कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी कक्षाओं में बनता है। ये एक लाइन शिक्षा में उनके अटूट भरोसे को दिखाती है। वो मानते थे कि देश की तरक्की और आत्मनिर्भरता का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अच्छी शिक्षा से ही होकर गुजरता है। और उनके काम का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा हम उनकी विरासत से लगा सकते हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और राष्ट्र ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। उनकी ये विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। चलिए, अब कहानी को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और आते हैं आज़ादी के बाद के भारत में। देखते हैं कि कैसे इस नए राष्ट्र ने दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बनानी शुरू की। देखिए, कोई भी मॉडर्न देश दुनिया में अपनी पहचान दो तरीकों से बनाता है। एक अपनी तकनीकी और सैन्य ताकत से, जिसे हम हार्ड पावर कहते हैं, और दूसरा अपनी संस्कृति और विरासत से, जिसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। और आधुनिक भारत ने इन दोनों का ही बहुत खूबी से इस्तेमाल किया है। बात है 12 नवंबर 2008 की। ये दिन भारत के मॉडर्न डिफेंस हिस्ट्री में एक कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर था। ये देश की रणनीतिक ताकत के प्रदर्शन का दिन था। इस दिन भारत ने अपनी पहली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका का जमीन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये भारत की रक्षा क्षमताओं में एक बहुत बड़ी छलांग थी और इसने देश को दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर दिया। और फिर देखिए, ठीक एक साल बाद 12 नवंबर 2009 को भारत ने हार्ड पावर से सॉफ्ट पावर की तरफ एक और कदम बढ़ाया। इस बार ये एक तरह का वैश्विक निमंत्रण था, दुनिया को भारत की संस्कृति का अनुभव करने के लिए।
ये वही साल था जब भारत के इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन ने दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड जीता। ये अवार्ड इस बात का सबूत था कि भारत का ये अभियान दुनिया भर में अपनी एक नई छवि बनाने में कितना जबरदस्त कामयाब रहा था। इसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित कर दिया। तो अब इस पूरी कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। चलिए 12 नवंबर के इन अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर भारत के सफ़र की कैसी तस्वीर बुनते हैं। तो देखा, एक ही तारीख और उसमें एक पूरे राष्ट्र के बदलने की कहानी। औपनिवेशिक दौर में सरहदें खींची गईं, अधिकारों पर बहस हुई, आज़ादी से ठीक पहले शिक्षा और राष्ट्र की नींव रखी गई, और फिर मॉडर्न एरा में एक तरफ सैन्य ताकत का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में अपनी कल्चर का जश्न। क्या कमाल का सफर है ये। नक्शे पर खींची गई एक मामूली सी लाइन से लेकर दुनिया के मंच पर एक दमदार ब्रांड बनने तक 12 नवंबर की ये घटनाएं भारत की एक असाधारण कहानी कहती हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगली वो कौन सी घटना होगी जो भारत के भविष्य को एक नया आकार देगी।